राष्ट्रीय जन मोर्चा ने मुश्ताबाद विधानसभा से डॉक्टर उस्मान बख्श को उम्मीदवार घोषित किया। पूर्व निगम पार्षद मारूफ ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के चलते जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनावी सरगर्मियां तेज है, वहीं पर राष्ट्रीय जन मोर्चा ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी ने मुश्ताबाद विधानसभा क्षेत्र से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उस्मान बख्श को मैदान में उतारा है। डॉक्टर उस्मान बख्श एक प्रयास सामाजिक कार्यकर्ता और जनसेवक है, जिनका स्थानीय समुदाय में गहरा प्रभाव है। नाम डॉक्टर मोहम्मद उस्मान बख्श है और हम राष्ट्रीय जन मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और मुश्ताबाद विधानसभा से हमने इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मेरे साथियों ने तय किया है। और मुश्ताबाद विधानसभा 69 से हम अपनी राष्ट्रीय जन मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। इतनी सारी पहले से पार्टियां हैं, आप जानते हैं, आज राष्ट्रीय पार्टियां हैं और एक कड़ा मुकाबला है। क्या जरूरत पड़ी पार्टी का निर्माण करने की और क्या योजनाएं लेके, किन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ कहना है आपको? असल में मुश्ताबाद विधानसभा में दिल्ली के अंदर 70 विधानसभाएं हैं। आज तक आप देखिए विकास के मामले में मुश्ताबाद की विधानसभा सबसे पीछे है। तो जो मुश्ताबाद की जनता है ना, तो उन्होंने ठाना कि अब की जब बाहर के कैंडिडेट को हमने वोट नहीं देना है। अक्सर मुश्ताबाद में क्या हुआ है कि यहाँ बाहर के कैंडिडेट आते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अक्सर बाहर के कैंडिडेट होते हैं। तो पैसा इतना खर्च करके टिकट लाते हैं कि इलाके में विकास ही नहीं हो पाता है। वो पैसा इतना ज़्यादा खर्च करते हैं कि भाई जनता के हकों को चूसते हैं और अपना पैसा पूरा करते हैं। जनता विकास के मामले में पीछे रह जाती है, जनता के हक नहीं मिलते हैं, इलाके में विकास नहीं होता है। पूरी विधानसभा में हमने चर्चा यही सुना कि भाई इस बार हमने बाहर का विधायक नहीं चुनना है कि इलाके में काम ही नहीं होता। जब से हमने अपने नाम की घोषणा की है चुनाव लड़ने की, हमारे पूरे संगठन ने घोषणा की थी, जब से मेरे पास पूरी मुस्तफाबाद से काफ़ी फ़ोन आए हैं और सब मुबारकबाद दे रहे हैं कि जो आपका अच्छा कदम है और हमें अपने क्षेत्र का विधायक चाहिए ताकि इलाके में काम हो। अगर आप लोगों की दुआओं की वजह से हम विधायक बने तो मुश्ताबाद विधानसभा, आप देखना दिल्ली की 70 विधानसभाओं में विकास के मामले में सबसे नंबर 1 पर आपको नजर आएगी। सर, एक तरफ विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले काफी वर्षों से आम आदमी पार्टी दिल्ली के ऊपर स्थापित है। वो दावा करती है कि विकास के नाम पे अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने अगर काम किया तो मुझे वोट दो, अदरवाइज मत दो। आप मुख्यमंत्री है जिन्होंने कुर्सी को 2 बार ठुकरा दिया और अब तीसरी बार ये है कि जनता उन्हें चुनेगी और तब जाकर दोबारा चेयर पे बैठेंगे। क्या कुछ कहना है? बिजली फ्री, पानी फ्री, क्या कुछ कहना है? आप मुस्तफाबाद विधानसभा को पहले घूम के देखिए ना, तो यहाँ अच्छी सड़कें हैं, पानी में गंदा पानी आता है। अरविंद केजरीवाल जी एक तो बिजली फ्री दे रहे हैं, दूसरे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके 1-1 किलो वाट के कॉमर्शियल मीटर लगे हुए हैं, उनके खून चूस रहे हैं। कभी आपने किसी छोटे दुकानदार को देखा है उसका कितने का बिल आ रहा है कॉमर्शियल बिल का? और धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने मंच पे बोलने का वो दिया। मैं सबसे पहले अपनी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष उस्मान जी को धन्यवाद करता हूँ बहुत बहुत कि उन्होंने हमें मौका दिया, हमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया। देखिए सर, ऐसा है, हमारी पूरी कोशिश ये है कि अपने जितने भी 70 विधानसभा हैं सब पे लड़वाएंगे। और आगे जो हमारे बीच में आज मौजूदा सरकार चल रही है, जिसे मैं अपनी लैंग्वेज में फर्जीवाद बोलूँगा, केजरीवाल नहीं बोल लूँगा, फर्जीवाद बोल लूँगा। उन्होंने जनता को गुमराह किया है। इस जगह से घुमा के इस जगह छोड़ दिया, इस जगह से घुमा के इस जगह छोड़ दिया। देखो सर, थोड़ा थोड़ा देखो सर, ऐसा है, आपने एक चीज़ में बेनिफिट दिया तो दूसरी चीज़ में आपने जीरो कर दिया। तो ये घुमाने का काम उन्होंने किया है और जनता को ठगा है। मैं अपने अपने विचारों से यही कहूँगा कि फर्जीवाद को कोई वोट ना दे। मैं दिल्ली की जनता से जो है मशवरा करता हूँ, अपनी तरफ से बात रखता हूँ कि दिल्ली जनता कोई आम आदमी पार्टी को वोट ना दे। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार, इससे ज़्यादा मतलब घुमाने वाला आदमी हमने आज तक नहीं देखा। नरेंद्र जी, जैसा आप कह रहे हैं कि कोई भी काम नहीं हो रहा है या इधर उधर करते हैं, लेकिन पिछले काफी समय से दिल्ली सरकार, मौजूदा सरकार है और दावा कर रहे हैं कि वो 70 में से पूर्ण बहुमत से सरकार दोबारा बनाने जा रहे हैं। जनता उनको पसंद करती है। यहाँ तक कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, मूलभूत सुविधाएं जितनी भी हैं वो सब जनता को मिल रही है और आप इस तरफ कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। देखो साहब, उनके चश्मे से देखोगे तो सर आपको तो अच्छा लगेगा ही,
लेकिन हमारे चश्मे से देखो ना, हमारे चश्मे तो हमें तो कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा। अगर आप जीत के आते हैं तो क्या बदलाव करेंगे, जनता के लिए क्या योजनाएं लेकर आएंगे, क्या फिर बदल करना चाहेंगे? सर हम तो पे आप चुनाव लड़ेंगे। हम नहीं, हम सीटों पे जो हमारी सीटें हैं 70 विधानसभा, उन पे हम सभी पे कोशिश कर रहे हैं कि सभी 70 की 70 पे हम लड़वाएं। बाकी सर देखो, अगर हमारी सरकार बनती है, हम आते वैसे हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार बनेगी। अगर हम आते हैं और हमारी सरकार बनती है तो हम अपने जितने भी मूल सुविधाएं हैं, बेसिक जिन्हें कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर की, हॉस्पिटलों की और नाली खड़ंजों की, आपकी ये अपना रोड की, जो जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है, इनकी ये बेसिक सुचारू रूप से आते ही पहले दिन से ही शुरू हो जाएंगी। जो आज हम देखते हैं कहीं पे गड्ढे बन रहे हैं, कहीं पे गाड़ियां फंस रही हैं, थोड़ी से थोड़ी बारिश हो जाए तो निकलने के लिए रास्ता नहीं होता, जल भरा हो जाता है। जैसे जमुना नदी यहीं पे है, मतलब वहाँ पे नहीं है, तो सीवर लाइन जो हैं वो सारी खुल जाएंगी। जो इन्होंने मतलब इन पे काम नहीं करते, उसके नाम पे पैसा ले लेते हैं, लेकिन काम होता नहीं है। तो हमारी जो मूल सुविधाएं हैं जितनी भी, गृहिणी की, आम आदमी की, हम जनता से यही अपील करेंगे कि जनता हमें वोट दे और हमें विधानसभा पहुँचाए और हमारी सरकार बनाए। और हम मुस्तफाबाद वासियों से सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे डॉक्टर उस्मान जी हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजय